बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में बिलेसान के पौधे और बिलेसान का रोगन हम पेश कर रहे हैं। इंडिया के अंदर खालिस कुदरती रोगन बिलेसान सिर्फ और सिर्फ रोगन ही है, और पाकिस्तान के अंदर बिलेसान के पौधे और बिलेसान का रोगन भी दस्तियाब है। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो का मकसद है आप दोस्तों को गाइड करना कि बिलेसान के पौधे, इनकी हिफाजत ख़ास तौर पर सर्दियों में थोड़ी मुश्किल होती है। बाज़ार तो मुश्किल इतनी नहीं है, लेकिन कुछ बंदे अपनी गलती की वजह से, क्योंकि पिछले साल एक दोस्त ने पौधे को ख़राब कर लिया था। आप दोस्तों को गाइड करना हमारा मकसद है। साथ में ये भी मालूमात देते रहते हैं कि बिलेसान हम पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका, दोबारा कब पहुंचेगा, कहाँ मिल सकता है, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप छोटा सा आपको दोस्तों को बताना है कि मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आप रब्ता करें, इंडिया से रब्ता करें, आप पाकिस्तान से रब्ता करें, पौधे के बारे में करें, आप अपने ज़िले का नाम बताया करें, आपने पौधे के लिए रब्ता किया है वो भी बताया करें, आप कहाँ से रब्ता करें, यानी मुकम्मल अपना एक मैसेज प्लीज़ वॉइस मैसेज किया करें, तो आपको जल्द मालूमात मिल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा सलाम किया फिर बंद कर दिया, अपना नेट बंद कर दिया, 2-3 दिन के बाद फिर बोलता हाँ भाई रोगन क्या आपके पास फ़लाँ चीज़ है, हाँ भाई है चाहिए। तो इस तरह मेरे भाई बहुत टाइम लग जाता है। अपना वॉइस मैसेज किया करें और अपनी मुकम्मल जो आप उन्हें पूछना है वो बताया करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अभी सर्दियां जैसे आ चुकी हैं, जो मेरे दोस्त बिलेसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर ले चुके हैं या सऊदीया से हमारे पास से ले के पाकिस्तान ले जा चुके हैं, उनको बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, सर्दियों में बिलेसान के पौधों को पानी तकरीबन नहीं देना। आप देख सकते हैं इस वक्त आपको यहाँ मट्टी बज़ार ऊपर से खुश्क नज़र आ रही है। यहाँ गमला पड़ा हुआ था, आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की सी, ये आपको जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में ज़मीन बत्तर वाली, नमी ज़रूर है लेकिन इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी खड़ा, ख़ास तौर सर्दियों में बिल्कुल नहीं खड़ा रखना। गर्मियों में भी कोशिश करें कि पानी खड़ा ना रहे। ये ना हो आप इस बिलेसान के पौधे को पानी ना लगाएं, लेकिन साथ में अगर दूसरे जो पौधे हैं उनको पानी लगाएं, वहाँ से पानी निकल के बिलेसान के पौधे के साथ पानी खड़ा रहे। कोशिश करें बिलेसान के पौधे को थोड़ा दूसरे पौधों से ऊंचाई पे लगाएं, लेकिन पानी बहुत कम दें। सर्दियों में तकरीबन ना होने के बराबर 10-15 दिन के बाद जब इनका पानी ऊपर से मट्टी ज़्यादा खुश्क हो जाए, जब आप थोड़ा इसको गरज कर देख लें, अगर ज़्यादा खुश्क है तो हल्का सा पानी लगा दें ताकि ये इसकी मट्टी ज़्यादा खुश्क ना हो, नमी रहे। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, इसे नमी रहे, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना। सर्दियों में, गर्मियों में भी इसको पानी कम ही चाहिए होता है, इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अब देखें माशाल्लाह, ये मैंने कल टग लगाया था, तो अब देखें मैं ऊपर से मैंने रोगन निकाल के इस्तेमाल किया था। नीचे आप देखें कतरा अभी भी आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है। ब्राउन ये इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ब्राउन है, क्योंकि ये घर में लगा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ों पे लगे होते हैं उनका कलर थोड़ा ब्राउन होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ज़्यादा पानी देने की वजह से। और दूसरा क्या करना है, आपने ऐसी जगह पे लगाना है, सर्दी हो गर्मी हो, इसके ऊपर डायरेक्ट बिल्कुल सामने धूप आती हो। ये ना हो कि सर्दियाँ आए उसके ऊपर छाँव आ जाए, गर्मियाँ आ जाए इसके ऊपर धूप आ जाए। वहाँ लगाएँ जहाँ इसकी सीधी धूप पड़ती हो, ख़ास तौर सर्दियों में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखें मेरे पास ये चोंगे लगी हुई हैं, जिसको पाकिस्तान में, पंजाब में चोंगे भी बोलते हैं, चिरांगली भी बोलते हैं, पश्तो में इसको पमन के बोलते हैं। बाकी इलाकों में मुझे पता नहीं, 3-4 नाम इसके मैं आपको बता दिए हैं। ये भी पाकिस्तान में पहाड़ों में, अक्सर पहाड़ों में मिलती हैं। ये पाकिस्तान में बहुत महंगी और ये सब्ज़ी की बाज़ारों में मिलती है आमतौर पर। तो इसको भी पाकिस्तान में लोग लगाते हैं। लगाने के तरीक़ाकार इसका भी तकरीबन इसके साथ बिलेसान का जैसे ही होता है, क्योंकि ये भी पहाड़ी पौधा है, पहाड़ी सब्ज़ी है, पहाड़ों में मिलती है। इसको देखें, ये भी पौधा जो मैंने लगाए हुए हैं इसके चोंगों के, इनको ज़्यादा धूप आ रही है। दूसरी साइड पे जो मेरे चोंगे के लगे हुए हैं, ये देखें एक तो पतली हैं, लंबी हैं, और इनके ऊपर पानी भी उनके बराबर देता हूँ। देख सकते हैं ये भी उन्हीं के बराबर पानी देता हूँ, लेकिन यहाँ आपको देख सकते हैं धूप ज़्यादा लगती है, ये पानी ज़्यादा खुश्क हो जाता है, तो इसलिए ये पौधे ख़राब नहीं होते। यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ ताकि आप बिलेसान के पौधे को लगा के ख़राब ना कर लें। इस तरह पानी बिल देख लें, ये गर्मियों में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस महीने में जैसे थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो ये इसके नीचे पानी सूखता नहीं है ज़्यादा, तो ये नीचे से चोंगे गल रही हैं। यहाँ बिलेसान का पौधा मैंने नीचे तो नहीं लगाया हुआ, आगे गमलों में लगा के रखे हैं। गमलों में पानी मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ,
यहाँ देखें, क्योंकि नीचे मैंने गमलों में सुराख किए हुए हैं जो मिट्टी से अपना असर ले लेती हैं, पानी चूस लेती हैं। तो ये चोंगे बिल्कुल क्वार गंदल की तरह, जो एलोवेरा जिसको बोलते हैं, ये आपके सामने वो भी है, तो उसी के साथ लगी हुई हैं। उसी जैसा पौधा तकरीबन बन जाता है, उसी जैसा ये पानी की तरह पौधा होता है। तो इसको भी पानी पाकिस्तान में अगर आप लगाएं, घर में लगाएं, बाज़ार से लेकर लगाएं, लग जाती हैं, लेकिन इसकी भी एहतियात होती है कि सर्दियों में इसको पानी तकरीबन ना दें। ये भी ऐसा पौधा है कि आप इसको निकाल के गर्मियों में, ख़ासतौर गर्मियों में निकाल के बाहर में रख दें, 4-5 महीने भी ये ख़राब नहीं होता, 4-5 महीने के बाद भी ये लग जाता है। तो आप बाज़ार से लेके इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। मेरे घर में पाकिस्तान में 3-4 साल एक गमले में लगी रही, तो 4-5 साल के बाद वो गमला ख़त्म किया, ख़राब निकाल दिया। तो आपको यही गाइड करना था कि बेलस्तान के पौधे को और चोंगों यानी चिरंगलियों को भी पानी आप कम लगाएं, ऊंची जगह पे लगाएं, तो आपकी चिरंगलियाँ यानी चोंगे ज़बरदस्त होंगी। अपने घरों में ये भी लगाएं। ये सब्ज़ी के तौर पर पाकिस्तान में ये तकरीबन कुछ इलाकों में 500 रुपये, कुछ इलाकों में 600 रुपये और कुछ इलाकों में ये 400 रुपये किलो तक मिलती हैं। ये सब्ज़ी में आमतौर पर पाकिस्तान में कीमे में, मटरों में, आलू वगैरह में डालते हैं। तो इसका जायका ख़ासतौर शुगर वाले मरीज़ ये इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्यारी में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी छाँव है। इसको देखें, तकरीबन आधा फुट यहाँ इसके जो मेरे घर में जितने में भी हैं सारे टब में, टैंकियों में मैंने लगाए हुए हैं सऊदी अरब के अंदर। आप देख सकते हैं अभी ज़ोर की अजान हो चुकी है और अभी आधे फुट तक इसके ऊपर धूप आई है, और बाकी आप देख लें सारी की सारी छाँव है। अब देख लें जिधर मैंने आपको दिखाए हैं चोंगे नीचे से गली हुई हैं, वहाँ सारी की सारी छाँव है। थोड़ी सी अभी ऊपर उनको धूप लग रही है। अब देख सकते हैं ये भी जो मेरे पास गमलों में लगे हुए हैं बेलस्तान के 3 पौधे, ये आपके सामने। अब देख लें इनके ऊपर भी पानी मैंने नहीं डाला हुआ, क्योंकि ये नीचे से नमी ले रहे हैं। नीचे मैंने इनको सुराख किए हुए, जैसे ये सुराख है आपको दिखाता हूँ। ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के 3-4 सुराख किए हुए हैं। वो 3-4 सुराख करके मैंने गमले के साथ मैंने ऐसे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ गमले में इसलिए लगाए हुए हैं आराम से कहीं सेल करना हो तो वहीं से उठा के किसी को दे देते हैं। उनकी जड़ें जो नीचे रह जाती हैं उसको कोई टेंशन नहीं होती है, ख़राब नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाइयों यही तरीक़ाकार है। गर्मियों में पानी आप दे भी सकते हैं, रोज़ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो धूप वाली जगह पे लगा हुआ है, छाँव वाली जगह पे इसको बिल्कुल नहीं लगाना, थोड़ी सी ऊंची जगह पे लगाएं तो बेहतर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बेलस्तान के पौधे पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। आपके लिए गुजारिश यही है कि रोगन लेने से बेहतर है आप पौधा ख़रीद लें। पौधे में आपको फ़ायदा ज़्यादा है, पौधा एक ताहयात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगन की निस्बत आपको पौधे में फ़ायदा ज़्यादा है। तो इस वीडियो को शेयर करें। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर पौधे दस्तयाब हैं। फ़िलहाल उनके पत्ते गिर चुके हैं। सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ अभी भी देख लें इसका गर्मी धूप अभी भी तेज़ है। अभी भी इसको पानी मैं तो देता रहता हूँ, क्योंकि ये आपको गाइड पाकिस्तान का ये तरीका कर बता रहा हूँ। सऊदीया में इतना मसला नहीं होता, सऊदीया में अभी भी गर्मी है, अभी भी मुझे पसीना आया हुआ है। तो अब देख लें, अब डेट देख लें ये कौन सा महीना चल रहा है, तो इसके बावजूद भी यहाँ अभी भी गर्मी ही बाकी है। तो मेरे प्यारे भाइयों इस वीडियो को शेयर करें, अपने पौधों को बचाएं, अपने पौधों की हिफाजत करें, अपने दोस्त ज़ाहिर रवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।